नमस्कार एवरीवन, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8.2 ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। काफ़ी फॉर्मूलाज इनमें से आप लोग जानते होंगे, ठीक है। इन जो ये टेबल है हमारे पास, सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास ये टेबल है और इसका यूज़ हमारे पास आज के एक्सरसाइज में होने वाला है। ये चीज़ें मैं आपको पहले कवर करा चुका हूँ। अगर आपने इंट्रोडक्शन नहीं देखा है इस एक्सरसाइज का 8.2 का, तो पहले प्लीज़ जाके आप वो देखिएगा। अब इसका यूज़ कैसे करते हैं वो देखते हैं। जैसे मैंने कहा, आपके पास एक क्वेश्चन है, सपोज इवेल्युएट द फॉलोइंग sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60। तो आपको क्या करना होगा, आपको इसका आंसर कैलकुलेट करना होगा। sin 60 की वैल्यू आपको निकालनी होगी, ठीक है। बट आपको ये टेबल याद नहीं होगी, तब तक आप क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाओगे। देखिएगा, मैंने क्या कहा आपके पास कि sin 60 की वैल्यू कितनी होगी। देखो, sin ये रहा और 60 डिग्री है, तो sin 60 की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, √3/2। तो क्या मैं कह दूं यहाँ पे √3/2 लिख दूं। और cos 30, देखो sin 60 कहूँ या cos 30 कहूँ, बात बराबर होगी। याद रखना है मेरी एक बात, sin 60 मतलब अगर sin और cos में दोनों के एंगल 90 डिग्री बन रहे हैं, दोनों का सम 60 और 30, तो इट मीन्स जो sin 60 की वैल्यू होगी वही cos 30 की वैल्यू होगी। तो cos 30 की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, √3/2। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे पास, √3/2। sin 30 की वैल्यू कितनी होगी, 1/2 और cos 60 की वैल्यू कितनी होगी, वही होगी, क्योंकि यहाँ पे 30 और 60 कितने बन रहे हैं, 90 बन रहे हैं। तो क्या मैं कह दूँ 30 और 60 90, तो जो sin 30 की वैल्यू वही cos 60 की वैल्यू, cos 60 की वैल्यू भी हमारे पास क्या हो जाएगी, 1/2। देखिए, अगर काफ़ी बच्चों ने यहाँ पे जो याद कर रखी है, पाम ट्रिक्स याद कर ररखी है, या फिर ऐसे वैल्यूज़ को सोल्व करके याद कर रखा है, कैसे भी करो, बट आपका क्वेश्चन सोल्व होना चाहिए। √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 आ गया, 2 2 सा 4 आ गया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आया, 2 को 2 से किया तो 4 आया। 4 हमारे पास क्या आ गया, LCM आ गया, है ना। 4 क्या आ गया हमारे पास, LCM आ गया। 4 को 4 से किया 1 को, देखो इसको हम डिवाइड करेंगे इससे, तो 4 से 4 कट गया, बचा 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो आया 3। 4 को 4 से डिवाइड किया, है ना, 4 से 4 कट गया, आया 1 को मल्टीप्लाई किया 1 से तो आया 1। तो 3 + 1 दैट इज़ 4/4। और ये कट के कितना आंसर आ गया हमारे पास, क्या आंसर आ गया हमारे पास, 1 आंसर आ गया है। समझ में आ गई मेरी बात, कुछ सिंपल था। चलो नोट डाउन करो, वीडियो को पॉज करके मैं तब तक अगला पार्ट करता हूँ, ठीक है। सेकंड पार्ट हमारे पास क्या कह रहा है, वो बोल रहा है कि 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस sin स्क्वायर 60। आप मेरी एक बात ध्यान सुन ले, मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको एक बात, कि अगर सपोज मैंने कहा tan स्क्वायर 45, तो अगर सपोज मैंने कहा tan स्क्वायर 45 डिग्री, तो इसका मतलब होता क्या है, इसका मतलब tan 45 डिग्री का स्क्वायर होगा। tan 45 की वैल्यू रखेंगे, उसका स्क्वायर होगा। समझ में आ रही मेरी बात। या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि tan 45 इंटू में tan 45। तो इन चीज़ों को ध्यान रखें, स्क्वायर वाली चीज़ों को गलती से भी स्क्वायर यहाँ पे नहीं लिखेंगे आप लोग। तो 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस sin स्क्वायर 60 की वैल्यू क्या होगी, 2 tan, इसको मैं क्या लिख रहा हूँ, tan 45 डिग्री का स्क्वायर प्लस इसको क्या लिख दूंगा मैं, cos 30 डिग्री का स्क्वायर माइनस इसको क्या लिख दूंगा मैं, sin 60 डिग्री का स्क्वायर। क्लियर है, आसान था। तो tan 45 की वैल्यू कितनी होगी, sin 45 अपन cos 45। अगर सपोज आपको tan की वैल्यू याद ना हो तो आप क्या करोगे, sin अपन cos। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/√2 डिवाइड बाई 1/√2 इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस cos 30। देखो cos 30 की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, √3/2। अभी आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है वैल्यूज़ के साथ, बाद में आपको ये टेबल्स आपको याद हो जाएंगी, ठीक है। cos 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, √3/2। √3/2 का स्क्वायर माइनस sin 60 की वैल्यू क्या होगी, देखो sin 60 हमारे पास क्या हो गया, √3/2। अभी मैंने बताया अगर cos और sin में वैल्यूज़ हैं और अगर दोनों का सम हमारे पास 90 डिग्री आ रहा है, इट मीन्स वैल्यू सेम होगी। कितना आ गया, ये भी स्क्वायर आ गया। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 इंटू 1 दैट इज 2। देखो √3 का स्क्वायर कितना होगा, देखो मेरी बात सुनो, ये हमारे पास रफ वर्क है प्लीज़। तो √3 का स्क्वायर कितना होगा हमारे पास, √3 मल्टीप्लाई बाई √3, और √3 इंटू √3 कितना होता है हमारे पास, 3 होता है। तो √3 का स्क्वायर कितना हो गया, 3 हो गया। 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 हो गया, माइनस √3 का स्क्वायर कितना हो गया, 3 हो गया। 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 हो गया। क्या मैं कह दूं कि ये और ये हमारे पास कैंसिल हो गया, कट गया, मर गया, पिट गया, गुजर गया, तो आंसर क्या बचा हमारे पास, 2 बचा। बोलो हाँ है ना। बहुत ही सिंपल चैप्टर आपका ट्रिग्नोमेट्री, सिर्फ और सिर्फ आपको सिर्फ यही पेज याद करना है ट्रिग्नोमेट्री में। जो बच्चा, अब तो ये याद भी नहीं करना, 2021 में जो बच्चा पेपर दे रहा है उसको तो ये टेबल याद भी नहीं करनी है, बस इतना सा ही तो है। और हम लगभग सब कुछ चीज़ें पढ़ चुके हैं। दिक्कत आती है 8.4 में, देखेंगे कि कैसे दिक्कत आएगी, ठीक है।
सो हम करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड 8.2 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन का। देखो cos 45 डिग्री मीन्स cos 45 की वैल्यू कितनी होगी 1/√2। वैल्यूज तो आपको याद नहीं है अभी, है ना, बट हो गई तो अच्छी बात है। तो आप मुझे बस वैल्यू देख के बता दो, पहले वैल्यू देखना सीख लो। cos और ये रहा 45 डिग्री, कितनी वैल्यू हो गई 1/√2। तो 1/√2 डिवाइडेड बाई sec 30। देखो sec 30 होता है cos 30 का उल्टा। अगर आपको cos 30 पता है, क्योंकि आपको पता है ना कि sec 30 और cos में हमारे पास क्या होता है, उल्टा रिलेशन होता है। देखो b/h h/b, और मैंने यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि cos थीटा इज इक्वल्स टू 1/sec थीटा। इसको मैंने पूरा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, इंट्रोडक्शन जिसमें सारे फॉर्मूलाज याद आ रही है। ऑल फॉर्मूलाज 10th क्लास के वीडियो बनी, लेक्चर बना रखा है, उसमें इस पेज को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। सो डू नॉट वरी अबाउट दैट। तो sec 30 की वैल्यू कितनी होगी, sec 30 की वैल्यू कितनी होगी, जितनी cos 30 होगी उसका उल्टा कर दो। cos 30 की वैल्यू कितनी है √3/2, तो इसका उल्टा कर देंगे तो क्या मिलेगा 2/√3। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 2/√3। cosec 30 किसका उल्टा होगा, sin 30 का उल्टा। तो sin 30 की वैल्यू कितनी है 1/2, तो cosec 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2/1, मीन्स कितना हो जाएगा 2। तो ये हो जाएगा 2/1, नीचे कुछ नहीं है तो 2 ऐसे ही लिख देते हैं। अब देखो ध्यान से करना, यहाँ पे कैलकुलेशन में बहुत मिस्टेक होती है। 1/√2 को मैं 1/√2 लिखूंगा पहले, ठीक है, डिवाइडेड बाई, अब मैं इसका लूंगा एलसीएम। कैसे लूंगा एलसीएम, ये देखो √3 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है, मैंने इन दोनों का एलसीएम लिया, √3 आ गया। समझ में आ रही मेरी बात। इसको अभी ढक दो, इसको अभी छुपा दो, इसको मैं बातें नहीं कर रहा हूँ मैं। अब मैं इसका एलसीएम ले रहा हूँ, √3 और 1 का एलसीएम लिया तो √3 आ गया। √3 को √3 से डिवाइड किया तो 1 आया। समझ में आ रही मेरी बात। इसको इससे डिवाइड किया 1 आया, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 2 आ जाएगा प्लस, ये मैंने 2 लिखा है। 1 को डिवाइड किया √3 से तो √3 आया, √3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 2√3, ये हमारे पास आ गया है। अब इसको सिंप्लीफाई करना है। देखो 1/√2 तो हमारे पास 1/√2 रहने वाला है, बट ये जो पार्ट है हमारे पास, ये जब ऊपर जाएगा तो पलट जाएगा, है ना। तो √3 कहाँ चला जाएगा हमारे पास ऊपर, और 2 + 2√3 हमारे पास कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। बोलो यस और नो। यस, करेक्ट। अब देखो ध्यान से करना, जब भी हमारे पास √2 नीचे हो ना तो आप क्या करेंगे, रैशनलाइजिंग कर देंगे। समझ में आ रही मेरी बात। अब 2 तरीके से रैशनलाइजिंग कर सकते हो, या तो इसका एक बार कर दो या इसका एक बार कर दो, या फिर इसको पूरे से मल्टीप्लाई करके एक बार ही रैशनलाइजिंग कर दो। समझेंगे क्या कह रहा हूँ। देखो मैंने क्या कहा आपको कि आप पहले √2 है ना, इसको रैशनलाइजिंग कर देते हैं। सपोज मैं यहीं पे कर देता हूँ, √2 से ऊपर मल्टीप्लाई और √2 से नीचे डिवाइड। क्यों, क्योंकि हमारे पास √2 नहीं बचेगा। नीचे रूट कोशिश करो कि ना ही बचे या फिर कम बचे। तो √3 × √2 कितना हो गया, ये तो √6 हो गया। √2 को √2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 हो गया, और ये कितना हो गया 2 + 2√3। क्लियर है, समझ में आ रही मेरी बात। अब आपके पास ये पैटर्न आ गया। अब इसको चाहे तो आप आगे सोल्व कर सकते हो। कैसे, इस जो आपके पास ये है, आप इसको रैशनलाइजिंग कर देंगे तो आपका काम हो जाएगा। कैसे, देखो 2 + 2√3 था हमारे पास, इसको मैंने क्या किया 2 - 2√3 डिवाइडेड बाई 2 - 2√3। काफ़ी बच्चे यहाँ तक आंसर छोड़ देंगे, वो भी ठीक होगा, बट कोशिश करो कि थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दो, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा √6 इंटू में 2 - 2√3। देखो ये तो 2 था, ये a + b और ये a - b, तो a² - b²। समझ में आ रही मेरी बात। a² - b², a की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये b का स्क्वायर कर दिया। तो क्या मैं कह दूं, इसको अब सिंप्लीफाई करना होगा। सिंपल, आपको पहले देखना होगा कि आपके जो बुक में है उसका आंसर किस फॉर्म में है, आप उस फॉर्म में ला सकते हो। तो 2√6, √6 को जब मल्टीप्लाई किया तो 2√18, 2 का स्क्वायर कितना आ गया 4, और 2√3 का स्क्वायर, देखो 2√3 का स्क्वायर मतलब 2√3 मल्टीप्लाई बाई 2√3। 2 से कितना हो गया 4, √3 मल्टीप्लाई बाई √3 कितना हो गया 3, मतलब कितना आंसर आ गया 12। तो इसका कितना आया हमारे पास, ये आ गया 12। सो अब यहाँ से आप 2 देखो यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, क्या मैं कह दूँ कि कॉमन निकल जाएगा। यस, 2 तो आपका निकल जाएगा कॉमन। तो यहाँ पे कितना बचा √6 - √18 डिवाइडेड बाई 4 में से 12 गया माइनस का 8, तो 2 से 2 गया। आप इसको इस फॉर्म में भी आंसर लिख सकते हो। समझ में आ रही है मेरी बात। अब माइनस को आप चाहो तो यहाँ पे हटा दो, √18 - √6 डिवाइडेड बाई 8। आपको क्या करना होगा, 18 को पहले सिंप्लीफाई करना होगा। कैसे, आप ऐसे जानते हैं, तो 2 9 = 18,
3 3 ज़ा 18, सॉरी 3 3 ज़ा 9, तो क्या मैं कह दूँ कि 3 और जो रूट 18 है इसको मैं लिख दूँ 2 इंटू 3 इंटू 3, यस और नो। और 3 इंटू 3 हमारे पास क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास 3 रूट 2, मीन्स रूट 18 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 3 रूट 2 माइनस रूट 6 डिवाइडेड बाई वॉट 8, डिवाइडेड बाई वॉट 8। ये माइनस से माइनस हमारे पास क्या है ऑलरेडी कैंसिल आउट हो चुका है, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो ये आंसर आने वाला है। समझ में आ रही मेरी बात? सो आपको सिर्फ सिंप्लीफाई करना होगा। देखिए मेरा मेन पर्पस क्या है मैं आपको फिर बता रहा हूँ। अगर आपके पास सपोज ये आता है तो आप इसको आंसर नहीं लिखेंगे, आपको हमेशा रूट को सिंप्लीफाई करना होगा, डिनोमिनेटर में रूट नहीं रखना है। मैं रिपीट कर रहा हूँ ये बातें क्योंकि इंपॉर्टेंट बातें हैं। हमने पहले रूट 2 को हटाया इसको सिंपली रैशनलाइजिंग करके, फिर मैंने 2 + 2 रूट 3 को हटाया इसको रैशनलाइजिंग करके। रैशनलाइजिंग कैसे करेंगे, साइन चेंज कर देंगे, रैशनलाइजिंग हो जाएगा, ठीक है। सो आप वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को नोट डाउन करेंगे, तब तक मैं चलता हूँ अगले क्वेश्चन पे। साइन 30 + tan 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री। देखिए सिंपल है, बस आपको क्या याद होनी चाहिए फॉर्मूला वैल्यूज़। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होगी 1/2, साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो हमने यहाँ पे क्या रखा 1/2 रख दिया, प्लस टेंजेंट 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, ये रहा 10 और ये रहा 45 डिग्री, वैल्यू इसकी कितनी होगी 1 माइनस कोसेक 60। देखो कोसेक 60 की याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, बस साइन 60 याद होनी चाहिए। साइन 60 डिग्री वैल्यू √3/2, तो कोसेक क्या हो जाएगा उल्टा 2/√3, तो ये हो जाएगा 2/√3 डिवाइडेड बाय सेक 30। सेक 30 की याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, बट कोस 30 याद होना चाहिए। कोस 30 की वैल्यू √3/2, तो सेक 30 क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा 2/√3 प्लस कोस 60 की वैल्यू 1/2 प्लस कोट 45 डिग्री की वैल्यू tan 45 डिग्री का उल्टा, तो 1 का उल्टा क्या होगा 1 ही तो होगा, तो 1 हो जाएगा। होप सो आपको वैल्यू याद होने लग गई होंगी। अभी मैं करा रहा हूँ ऐसे, बट आगे जो चैप्टर करेंगे एक्सरसाइज करेंगे उसमें मैं वैल्यूज़ को दिखाऊंगा नहीं, ठीक है, आप खुद से बताएंगे पहले। तो यहाँ पे कुछ नहीं ले लो तो 1 होगा, नीचे डिनोमिनेटर में 1 हो जाएगा। मैं पहले ले रहा हूँ ऊपर वाले का एलसीएम, ठीक है। तो अभी आप थोड़ी देर के लिए आप इसको कवर कर दो, ठीक है, कवर कर दिया। तो 2 1 और √3 का एलसीएम क्या हो जाएगा 2√3, भाई 2 × 1 × √3, तो क्या एलसीएम हो जाएगा हमारे पास 2√3। अब देखो कैसे करेंगे, 2 को डिवाइड किया 2√3 से तो 2 बचा। आप मेरी बात समझें कि मैं कैसे करता हूँ। ये एलसीएम लेने काफ़ी बच्चे जो वीक बच्चे हैं प्लीज़ वो ध्यान सुने। हमें इसका एलसीएम लेके यहाँ लिखा, तो 2 को हम डिवाइड करेंगे इससे, तो 2√3 हमारे पास यहाँ पे है, इसको मैंने डिवाइड किया 2 से 2 कट गया, बचा √3। इस √3 को मल्टीप्लाई करूँगा 1 से, तो ये आ गया √3 प्लस 1 को डिवाइड किया 2√3 से, तो 2√3 डिवाइड बाई 1 हमारे पास 2√3 ही आया। इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा 1 से, तो 2√3 माइनस फिर √3 को डिवाइड करूँगा 2√3 से, ये √3 से √3 कटा, बचा 2 को मल्टीप्लाई करूँगा 2 से, दैट इज़ 4। समझ में आ रही है मेरी बात? तो प्लीज़ ध्यान से देखें। अब मैं इसका एलसीएम लेने वाला हूँ। देखिए इसका √3 × 2 × 1, तो ऑब्वियसली 2√3 एलसीएम आएगा क्योंकि ये रहा 2 ये रहा √3, तो √3 से √3 कटा, 2 बचा, 2 2 ज़ा 4, 2 से 2 कटा है ना, ये 2 से 2 कटा, तो क्या बचा √3 मल्टीप्लाई बाई 1 √3 हो गया। 1 को डिवाइड किया √3 से, तो 2√3 × 1 तो 2√3। समझ में आ रही है मेरी बात? तो ये तो हमारे पास साइड में है। तो देखो √3 प्लस 2√3 3√3 हो गया। सो यहाँ पे लिखा मैंने 3√3 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2√3 मल्टीप्लाई, क्या मल्टीप्लाई करेंगे 2, ये जो टर्म है ये टर्म जब ऊपर जाएगी तो उल्टा हो जाएगा, मीन्स 2√3 हमारे पास कहाँ चला जाएगा ऊपर, और ये हमारे पास देखो 4 प्लस √3 प्लस 2√3 कितना हो जाएगा हमारे पास 3√3। क्लियर है? सो क्या मैं कह दूं कि आपके पास कुछ वैल्यू कट गई, कौन सी 2√3 कैंसिल आउट हो गया। देखो अभी मेरे पास आंसर नहीं आया है, क्या इधर क्या है मेरे पास 3√3 माइनस 4 है, और इधर क्या है 4 + 3√3 है ना, इसको मैं उल्टा लिख रहा हूँ। कैसे 3√3 + 4 लिख दो भाई, 2 + 5 या 5 + 2 बात तो एक ही है। तो 4 + 3√3 को मैंने 3√3 + 4 लिखा। क्यों लिखा? क्योंकि मेरे पास डिनोमिनेटर में रूट है, तो मैं क्या करूँगा रैशनलाइजिंग कर दूंगा। रैशनलाइजिंग कैसे करूँगा अब सुनना मेरी बात। जो ये टर्म है आप लिखेंगे यहाँ पे रैशनलाइजिंग अगले स्टेप में लिखेंगे, ठीक है, अगले स्टेप में सोल्व करेंगे। तो 3√3 + 4 था ना, साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, मीन्स 3√3 माइनस 4 और 3√3 माइनस 4 से मैंने ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया। तो क्या मैं कह दूं कि देखो ये टर्म और ये टर्म तो बिल्कुल सेम है, मीन्स a माइनस बी, ये क्या बन जाएगा मेरे पास 3√3 माइनस 4 का स्क्वायर बन जाएगा।
और नीचे क्या बनेगा a प्लस बी इंटू में a माइनस बी, तो a प्लस बी और a माइनस बी क्या बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मीन्स a की वैल्यू कितनी है मेरे पास 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसको सिंप्लीफाई करना ज़रूरी है। देखो अगर आंसर ऐसे फॉर्म में लिखोगे तो मार्क्स कट सकते हैं, तो प्लीज़ आपको ऐसे फॉर्म में सॉल्व करना ही पड़ेगा। सो देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर, आप जानते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बता दो मुझे जल्दी से, a स्क्वायर है ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो क्या मैं कह दूँ यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 3√3 है, तो 3√3 का स्क्वायर, तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि 3√3 का स्क्वायर कितना होगा, मतलब 3√3 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 9 और √3 मल्टीप्लाई बाई √3 3, तो कितना हो गया 27। तो 3√3 का स्क्वायर 27 प्लस b का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2ab, a की वैल्यू 3√3, b की वैल्यू 4, ये हो गया डिवाइडेड बाई a स्क्वायर, इसका स्क्वायर कितना किया 27 आ गया, और 4 का स्क्वायर 16 स्क्वायर किया तो 16 आ गया। 27 प्लस 16 कितना आ गया, 27 प्लस 16 होता है 43। देखो 2 3 जा 6, 6 4 जा 24 है ना, 2 3 अच्छे 24, तो 24√3 और 27 में 16 गए तो 7 उधर बचे, 4 इधर, 7 और 4 11। तो क्या मैं कह दूं आपके पास ये आंसर आ गया। देखो सोल्व करने के बाद आपके पास ये आंसर आया, दिस वन इज द करेक्ट आंसर। इस पर आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, एक मार्क्स भी नहीं कटेगा, एक क्या 0.001 मार्क्स भी नहीं कटेगा इस क्वेश्चन के ऊपर। तो प्लीज़ थोड़ा ध्यान से करना क्वेश्चंस को, ठीक है। सो दिस इज योर 4th पार्ट, नाउ वी विल मूविंग टू द 5th पार्ट। वीडियो को पॉज करें, नोट डाउन करें। सो 5th पार्ट क्या कह रहा है हमारे पास कि 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री। तो देखिए 5 cos 60 का स्क्वायर, तो मैं क्या लिखूंगा cos 60 का स्क्वायर प्लस 4 sec 30 का स्क्वायर, सॉरी दिस वन इज द माइनस, तो tan 45 डिग्री का स्क्वायर। ये चीज़ें लिखनी ज़रूरी हैं ऐसे। तो साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस में कोस स्क्वायर 30 डिग्री। तो क्या मैं कह दूं कि 5 कोस 60 की वैल्यू कितनी होगी, कुछ याद है क्या वैल्यू आपको या नहीं? मैं आपको अभी देखो कोस 60 की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, ये रहा कोस और ये रहा 60, तो कितनी वैल्यू हो गई 1/2, ठीक है। तो 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 सेक 30 की वैल्यू क्या होगी, कोस 30 का उल्टा, ये रहा कोस 30, इसका उल्टा कर दो, √3/2 का उल्टा कितना हो जाएगा 2/√3। समझ में आ रही मेरी बात? सो 2/√3 का स्क्वायर माइनस tan 45 की वैल्यू 1 होती है, 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई साइन 30 की वैल्यू 1/2, इसका स्क्वायर कर दिया, और कोस स्क्वायर 30 मीन्स कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है मेरे पास √3/2, ठीक है। प्लीज़ आप इंट्रोडक्शन वीडियो ज़रूर देखिएगा, उसमें मैंने 2 ट्रिक्स बताई हुई है इनको याद करने की। वो अगर याद नहीं होगी, ट्रिक्स आपको याद नहीं होगी, तो आप फिर क्वेश्चन को सोल्व बड़ी मुश्किल से कर पाएंगे। चलो सोल्व करते हैं। 5 देखो 1/2 का स्क्वायर 1/4, 1/4 मीन्स दिस वन 4, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, माइनस 1 का स्क्वायर 1, नीचे कुछ नहीं है तो 1, 1/2 का स्क्वायर 1/4 और √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। बोलो यस और नो, समझ में आ रही है बात? कुछ नहीं, हमने सिंपल मल्टीप्लाई किया है। अब देखो मैंने किया 5 को 1 से, तो 5 एकम 5, नीचे 4, 4 4 जा 16 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1/1 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे देखो अब मैं एलसीएम ले सकता हूँ, बट अगर आप चाहो तो इसी स्टेप में ले लो या फिर अगले स्टेप में ले लो। तो 1/4 प्लस 3/4 मैंने एज इट इज़ लिखा, मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। पहले मैं एलसीएम ले रहा हूँ उस वाली टर्म का, समझ में आ रही है? तो 4 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा हमारे पास 12। 4 को किया कितने से मल्टीप्लाई करोगे 12 बन जाए, या 4 को डिवाइड कर दो 12 से, 3 आ गया। 3 को मल्टीप्लाई किया 5 से 15 आ गया। 3 को किया 4 से, 3 4 जा, 4 को किया 16 से, 16 4 जा 64, माइनस 1 को किया 12, 12 1 जा 12 डिवाइडेड बाई, अब मैंने लिया नीचे वाले का एलसीएम। कितना एलसीएम आएगा 4 और 4 का कितना एलसीएम आ जाएगा 4। तो क्या मैं कह दूं 1, सॉरी, तो क्या मैं कह दूं कि 4 से 4 कटा 1 आया, 1 को मल्टीप्लाई किया 1 से 1 एंड यहाँ पे कितना आ जाएगा 3। सो देखिए 64 प्लस 15 79, यस और नो 79 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 12, ये जो 3 + 1 है 4, तो 4/4 आ गया। तो नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2, बोल रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। देखो आपको करेक्ट ऑप्शन चुनना होगा, आपको इसको सोल्व करना है और देखना है किसकी वैल्यू क्या आंसर आता है, ठीक है। सो मैं कह रहा हूँ 2 tan 30 मीन्स
tan30 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, आपको tan30 की वैल्यू पता है कि sin30 अपन cos30 कर सकते हो, या फिर tan30 की वैल्यू होती है हमारे पास 1/√3, 1/√3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस, देखो tan स्क्वायर 30 मीन्स tan30 का क्या करना होगा, स्क्वायर करना होगा। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड प्लीज, यस ना, ओके। तो 1/√3 का क्या हो जाएगा हमारे पास, स्क्वायर हो जाएगा। सो 2 × 1 हमारे पास 2 हो जाएगा डिवाइडेड बाई √3, यस और नो। 1 प्लस, देखो 1/√3 का स्क्वायर मीन्स वॉट, कि आपको क्या करना होगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 होगा। सो आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। सो 2/√3 डिवाइडेड बाई, आप इसका एलसीएम लेना जानते हो, अगर आप थोड़ा सा वैदिक मैथ्स अगर सीखते तो इसको कैसे कर, 3 × 1 = 3, 3 और 1 4, तो 4/3 हो जाता। बट अगर अभी आपने नहीं सीखा हो तो कोई दिक्कत नहीं, एलसीएम लिया 3, सो यहाँ पे आएगा 3 और 3 को 3 से किया 1, 1 × 2 = 1, तो ये आ गया। सो क्या मैं कह दूँ कि ये 2/√3 आ गया। देखो 3 + 1 4/3 हो गया। अब ये 4/3 जब हमारे पास ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा, उल्टा हो जाता है ना, 4/3 था तो 3/4 बन जाएगा। सो 2 × 1 = 2, 2 ज़ा, तो हमारे पास क्या बचा, 3/√3 और इंटू में 2 है तो हमने 2 लिख दिया। देखो 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 को मैं लिख सकता हूँ √3 × √3, और नीचे हमारे पास क्या है 2√3। सो √3 से √3 कटा तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई, √3/2। अब ध्यान से देखो √3/2 हमें कौन देगा, sin60 की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, sin60 की वैल्यू होती है हमारे पास √3/2 ही होती है। तो √3/2 हमारे पास मैच कर गया, इट मीन्स हमारे पास आंसर क्या हो गया, ए हो गया। cos60 की वैल्यू चेक कर लो, cos60 की वैल्यू होती है हमारे पास 1/2, tan60 की वैल्यू होती है हमारे पास √3 और sin30 की वैल्यू होती है हमारे पास 1/2। आप प्रैक्टिस के लिए मैंने बता दिया आपकी वैल्यूज, ठीक है। चलो मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। क्वेश्चन सिंपल है तो आपको सिर्फ वैल्यूज डालनी है। tan² 45, तो tan 45 डिग्री का स्क्वायर, tan 45 डिग्री का स्क्वायर, और इसका मैंने कर दिया स्क्वायर, नीचे भी तो यही होगा 1 + tan 45 डिग्री का स्क्वायर। सो tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो 1 - 1 का स्क्वायर, और नीचे 1 + 1 का स्क्वायर, तो 1 - 1 मीन्स 1, ये हो गया, 1 + 1 मीन्स 2 हो गया, 1 में से 1 गया, 0/2 मीन्स क्या आंसर आ गया हमारे पास 0। देखते हैं, देखो आपके पास 0 वैसे ही दिख रहा है आपको, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास डी। वैसे भी tan 90 कितना होता है, इनफाइनाइट, 1 तो होगा नहीं। sin 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2, ठीक है। मूव टू द थर्ड पार्ट, बोल रहा है sin 2a = 2 sin a इज ट्रू व्हेन a = बोल रहा है कौन से एंगल पर हमारे पास ये कंडीशन है वो बिल्कुल सही होगी, बिल्कुल ट्रू होगी। सो क्या करेंगे आप, लेट कर लेंगे, ए ऑप्शन कौन सा है, 0, चलो लेट कर लेते हैं। लेट जो ए है, ए एंगल है ना हमारे पास यहाँ पे, जो ए है वो हमारे पास 0 डिग्री होगा, तो क्या होगा देखते हैं जरा। sin × 2, ए की वैल्यू कितनी है 0 डिग्री, तो मैं 0 डिग्री मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, = 2 sin a, ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0 डिग्री, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया 0 डिग्री कर दिया। देखो 2 को गुना 0 से किया तो 0 ही आने वाला, तो मीन्स क्या हो गया हमारे पास sin 0 डिग्री हो गया। 2 sin 0 की वैल्यू कितनी होगी, 0 होती है, आप जानते हैं, वैसे आप चाहो तो यहाँ लिख दो एज इट इज़। तो sin 0 की वैल्यू 0 हो गई, 2 sin 0 × में 0, तो 0 = 0। यस, बिल्कुल सही इक्वेशन बैठी है हमारे पास, ऑप्शन ए से ही हमारे पास काम हो गया, तो हमारे पास आंसर क्या हो गया इसका, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो अगर आप सपोज ये आंसर नहीं आता तो हम क्या करते, ऑप्शन बी को चेक करते 30-30, ऑप्शन सी को चेक करते, ऑप्शन डी को चेक करते, ऐसे हम क्वेश्चन में प्रोसीड करते हैं। क्लियर है। सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। देखिए आपके पास क्वेश्चन नंबर सेकंड हो चुका है, तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की, और मैं कहूँगा ये क्वेश्चन आपका सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज का। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, बहुत बार आता है, एज इट इज़ उठ के आ जाता है आपके एग्जाम्स के अंदर, आपके टेस्ट में तो आएगा ही आएगा, काफ़ी बार देखना। सो क्या कह रहा है कि इफ़ tan a + b = √3 एंड tan a + b = 1/√3। तो पहली बात, काफ़ी बच्चे सिर्फ इसको इतना पढ़ लेते हैं, a + b = √3, नहीं, ये साथ में पूरा का पूरा एक स्टेटमेंट है। tan a + b = √3 है, और tan a, सॉरी दिस इज, आई थिंक दिस वन इज tan a - b है, जस्ट लेट मी चेक, यस दिस वन इज a - b। सो tan a - b = 1/√3 होगा। देखिए tan a + b की वैल्यू कितनी है हमारे पास, √3 है, यस और नो, ये हमारे पास √3 है। आप जानते हैं √3 की वैल्यू कितनी पे होती है हमारे पास, tan 60 डिग्री पे होती है। तो इस वाली इक्वेशन से क्या मैं एक चीज़ को उठा के कह दूं कि tan a + b की वैल्यू हमारे पास tan 60 डिग्री के बराबर हो गई, और यहाँ से tan कैंसिल आउट हो जाएगा, समझ पा रहे हो, यहाँ से tan कैंसिल आउट, तो a + b की वैल्यू कितनी बची हमारे पास, 60 डिग्री बची, और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। सिमिलरली हम इसको उठाएंगे और अब का काम हो जाएगा हमारे पास। देयरफॉर
हम उसको उठाते हैं। टेन ए माइनस बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1/√3। तो 1/√3 हमें कहाँ मिलता है, टेंजेंट 30 डिग्री पर। तो टेन ए माइनस बी इज इक्वल्स टू वॉट, टेन 30 डिग्री। सो क्या मैं कह दूँ, 10 से 10 गया तो ए माइनस बी की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास, 30 डिग्री। देखो हमें क्या फाइंड करना था, ए और बी, और ए हमारे पास बी से बड़ा है और ए प्लस बी की वैल्यू 90 डिग्री से 0 के बीच में होती है। ठीक है, सो ये इक्वेशन नंबर क्या हो गई हमारे पास, 2 हो गई। अब सुनना, सो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 क्या मैं एक चीज़ कह दूं कि मैं इसको सिंप्लीफाई कर देता हूं। ए प्लस बी इज इक्वल टू 60 था और ए माइनस बी इज इक्वल टू 30 था, तो मैं दोनों को ऐड कर दिया। मैंने क्या कह रहा हूँ, एंड एडिंग। सो प्लस बी माइनस बी हमारे पास क्या हो गया, कैंसिल आउट। ए और ए कितना हो गया हमारे पास, 2a। 60 और 30 कितना हो गया हमारे पास, 90 डिग्री। सो ए की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, दैट इज़ 45 डिग्री। समझ पा रहे हो। तो ए की वैल्यू आप यहाँ पे पुट करो, यहाँ पुट करो, कहीं भी पुट कर दो, आपका आंसर हो जाएगा। सो लेट पुट इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 कौन सी है मेरे पास, ए प्लस बी। आप इसमें पुट करोगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा। सो इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। सो ए की वैल्यू क्या है मेरे पास, 45 प्लस बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। सो बी की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास, 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री इज इक्वल्स टू 15 डिग्री। तो 15 डिग्री हमारे पास क्या हो गया, बी की वैल्यू हो गई। तो आपसे ये पूछा था, देखो क्या ए की वैल्यू, सुनना मेरी बात, ए की वैल्यू क्या बी से बड़ी है, क्यों, ए की वैल्यू कितनी आई मेरे पास, 45 डिग्री, और बी की वैल्यू कितनी आई है मेरे पास, 15 डिग्री। सो क्या मैं कह दूं कि ए की वैल्यू है वो बी से बड़ी है, यस। देखो ये पूछा नहीं गया, ये और ए प्लस बी हमारे पास 0 से लेकर 90 के बीच में होना चाहिए। 60 डिग्री आ रहा है ना, इट मीन्स ये बीच में है, बिल्कुल सही है। वैसे पता है आप जानते नहीं है, क्योंकि अभी आप क्लास 11th में पढ़ेंगे जब ट्रिग्नोमेट्री को अच्छे से, वहाँ पे आपके पास जो यहाँ पर जो है tan a प्लस बी tan 60 डिग्री, यहाँ पे कुछ और भी वैल्यूज़ होती हैं जो हमें √3 देगी 60 डिग्री के अलावा भी। समझ पा रहे हो, क्वाड्रेंट्स में जब खेलेंगे हम, क्लास 11th की बात है, बट अभी नहीं। तो आपके पास आंसर क्या आ गया, 45 डिग्री एंड 15 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। बोलो यस सर नो, समझ में आ रही चीज़ें। देखो चैप्टर काफ़ी इजी है, बस सिर्फ समझने वाली बातें अगर समझ गए तो बहुत इजी है, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक टेबल ही तो है और कुछ नहीं है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। देखो ट्रू या फॉल्स हमें बताना है, तो मैं क्या कह दूं, हम क्या करेंगे, सिंपल जब भी ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है ना, आप अपनी टेबल को याद रखेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखिए क्या है हमारे पास, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। मीन्स आपको एंगल्स वैल्यू खुद सिलेक्ट करनी होगी और आप उसमें वैल्यू डाल देना, जैसे मैंने कहा। देखो लेकिन एक चीज़ याद रखना है आपको, अगर सपोज ए और बी की वैल्यू डालेंगे, जो लेट मैं कह रहा हूँ, ए की वैल्यू कुछ रखेंगे, बी की वैल्यू कुछ रखेंगे और चेक करेंगे, बट ए और बी को जब ऐड करें तो ऐसी वैल्यू हो कि आप जब इस टेबल में देखो तो आपको मिल जाए, सपोज 60 90 है ना। तो इस तरह की वैल्यूज़ आपको डालनी है, जैसे मैं कह रहा हूँ 60 और 30 डाल दो। देखो 60 और 30 को डालेंगे तो 90 मिलेगा। समझे मेरी बात को, क्या मतलब कह रहा हूँ, मैंने इसको माना 60 डिग्री, इसको माना मैंने 30 डिग्री, तो क्या हो जाएगा मेरे पास, साइन ए प्लस बी मीन्स 60 प्लस 30 मीन्स 90 डिग्री हो गया। साइन 90 की वैल्यू हमें पता है, इसलिए हमें थोड़ा सोच समझ के वैल्यू डालनी होगी। इज इक्वल्स टू साइन ए की वैल्यू क्या मानी थी मैंने, 60 डिग्री, और साइन बी की वैल्यू क्या थी मेरे पास, 30 डिग्री। अगर इसको सोल्व करने के बाद बराबर आ गई तो ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। ठीक है, सो देयरफॉर साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 है ना, 1। तो 1 इज इक्वल्स टू साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 60 की वैल्यू √3/2, ये हो गया हमारे पास √3/2, और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। चलो इसको सोल्व करते हैं, चलो कम ऑन। ये 1 इज इक्वल्स टू 2 और 2 क्या हो गया हमारे पास, LCM है ना, 2 और 2 LCM हो गया, तो √3 बचा और +1। क्या ये मेरे पास बराबर आ रहा है, नहीं, ये इक्वल नहीं आ रहा। इट मीन्स ये क्या हो गया हमारे पास, फॉल्स हो गया। ये हमारे पास क्या हो गया, फॉल्स स्टेटमेंट हो गई। चलो नेक्स्ट चलते हैं। द वैल्यू साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। आप क्या करेंगे, सारी वैल्यूज को लिख देंगे, साइन 0 डिग्री, साइन 30। अब आप एक बात बताओ, जब थीटा, देखो ये थीटा ही तो है हमारे पास, 0 30 45 60 90, जब थीटा की तरफ बढ़ रहे हैं तो साइन की वैल्यू बढ़ रही है घट रही है, भाई स्टार्टिंग में क्या है 0, लास्ट में क्या है 1, तो 0 से लेके 1 की तरफ जा रहे हैं ना, है ना। ये 0.5 है, इसकी वैल्यू इससे बड़ी है, इसकी वैल्यू इससे बड़ी, मीन्स एज थीटा इंक्रीजेज तो साइन थीटा इंक्रीजेज, यस और नो। तो वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। बात करते हैं थर्ड पार्ट की, द वैल्यू ऑफ कोस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। जब थीटा बढ़ रहा है, सुनना मेरी बात, जब थीटा बढ़ रहा है मीन्स इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो कोस थीटा को देखो, कोस थीटा हमारे पास 1 से 0 की तरफ जा रहा है।
0 डिग्री पे तो 1 है और 90 डिग्री पे 0, मीन्स वैल्यू कम हो रही है, वैल्यू घट रही है। इट मीन्स यहाँ पे गलत बोला गया है, कोस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, गलत है। तो मैं क्या कह दूंगा, ये हमारे पास फॉल्स स्टेटमेंट है। साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, नहीं, सिर्फ और सिर्फ 45 डिग्री पे हमें कोस थीटा और साइन थीटा हमें बराबर मिलेगा, 1/√2 1/√2। बाकी सभी एंगल देखो, 0 डिग्री पे देखो, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1/2, यहाँ पे √3/2। इट मीन्स इसने क्या बोला है, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, गलत हो गया। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगी, सभी वैल्यूज पे नहीं, सिर्फ और सिर्फ 45 डिग्री पे हमें सेम वैल्यू मिलती है। कोट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0 डिग्री। देखो कोट ए की वैल्यू याद है तो बहुत अच्छी बात है। ये रहा कोट कितने डिग्री पे, 0 डिग्री पे, तो कोट थीटा 0 डिग्री पे कितना हो गया, इनफाइनाइट। और इसने क्या बोला है, 0 नॉट डिफाइंड, कोट इज नॉट डिफाइंड, बिल्कुल ये नॉट डिफाइंड ही तो है। तो मैं क्या कह दूं, ये ट्रू है। अगर फिर भी नहीं पता होता तो कोट ए की वैल्यू क्या हो जाती है हमारे पास, कोस ए अपॉन में साइन है। तो कोस ए की वैल्यू कितनी होती है, हमें किससे पूछा है, 0 डिग्री पे, तो कोस 0 डिग्री अपॉन में साइन 0 डिग्री। कोस 0 की वैल्यू 0, कोस 0 की वैल्यू हमारे पास होगी 1 और साइन 0 की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, साइन 0 की वैल्यू होगी हमारे पास 0, तो 1/0 हमारे पास क्या बन जाएगा, इनफाइनाइट। So this is your all about exercise 8.2. Hope so you will get it. So अगर अभी तक आपने जैसे एक फॉर्मूलाज पे वीडियो है और ऑल फॉर्मूलाज, उसको जरूर देख लीजिएगा एक टेस्ट और एग्जाम से पहले, ताकि रिवीजन हो सके। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।